तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने आज से बिजनेस के तमाम न्यूमेरिकल करने हैं बारी बारी। और सेक्शन वन में जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये पहले आया करता था। रिसेंटली मैंने नहीं देखा कि आया हो, लेकिन इसको ये बड़ा इजी न्यूमेरिकल है। ये आ भी सकता है। बेसिकली ये आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा था, जो जिसका नाम है डिसीजन ट्री। ये न्यूमेरिकल कैसे परफॉर्म करना है, आज से हमने उसकी बात करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो पेपर में क्वेश्चन आएगा। हम जरा उसको देखते हैं कि क्वेश्चन आएगा कैसे। ठीक है जी। ये डाटा आपकी स्क्रीन पर गिवन कहता है कि जनाबी आलिया के अपेंडिक्स टू डिसीजन ट्री फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स। फर्स्ट 3 इयर्स का उन्होंने डिसीजन ट्री दिया हुआ है कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए की जो टोटल कॉस्ट है उसको लगाने की या उसको परचेज करने की, वो 32 मिलियन है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स, अब यहाँ पर बेटा प्रोबेबिलिटी हमेशा दो तरह की होगी। अब हमने यहाँ पर कंफर्म नहीं किया हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी कौन सी दी हुई है। नॉर्मली होती है कि ये इवेंट, ये प्रोजेक्ट, ये इन्वेस्टमेंट किस हद तक कामयाब होगी, किस हद तक नाकाम होगी। सक्सेस एंड फेलियर के हवाले से उसने ये बात की होगी। उसने आपको दो प्रोबेबिलिटी दी हैं। अगर प्रोबेबिलिटी आउटकम 0.4 है, तो इस पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा वो आएगा 50%, 50 मिलियन। अगर प्रोबेबिलिटी 0.6 है, मे बी वो सक्सेस की हो, तो उस पे जो आपकी है एक्सपेक्टेड रिटर्न वो 35 का आएगा। इसने ऑप्शन बी के बारे में बताया हुआ है। सिंपल कहता है आपसे ड्रॉ डिसीजन ट्री यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। कहता है आप डिसीजन ट्री को ड्रॉ करें इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए, और आप बताएं कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू फॉर ऑप्शन ए और बी क्या होगी। ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, ये उसने हमसे पूछा हुआ है। अब अगर मैं इस डिसीजन ट्री को ड्रॉ करना चाहूं, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कैसे करेंगे इसको हम देख लेते हैं पहले। सबसे पहले आप एक बनाएंगे, ये स्क्वायर बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं डिसीजन नोड। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये हमारे पास होता है डिसीजन नोड। अब अब हम लोगों ने क्या करना है, इस डिसीजन नोड पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अच्छा जी, आपने दो लाइंस ड्रॉ कर ली यहां से, 1 और 2। ठीक है, इसको आपने नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया आपने बी का। अब आपने क्या करना है, इस लाइन के आगे आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। एक सर्कल आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ हो गए, ये आपके हो गए दो ऑप्शंस। अब इस ऑप्शंस के आगे, क्योंकि आगे लिखा हुआ है दो प्रोबेबिलिटी दी हैं, एक दो, यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी दी हैं, एक दो। ठीक है, अब आपने इंफॉर्मेशन पुटअप करनी है। यहां पर क्या आएगा, ऑप्शन ए के बिल्कुल नीचे क्या आएगा, आप इसकी लिखेंगे कॉस्ट। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, इसकी कॉस्ट। इसकी कॉस्ट ही ऑप्शन ए की 32 मिलियन। अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा 32, ब्रैकेट लगा दूंगा। इसका मतलब है कि ये हमारा कॉस्ट है। जब भी मैं ब्रैकेट लगाऊंगा किसी भी अमाउंट के आगे, तो ये क्या शो करेगा, ये हमारा क्या है, कैश आउटफ्लो है, या हमारी ये क्या है, कॉस्ट है। इसलिए सीधे मैंने क्या लगा दी, ब्रैकेट लगा दी। ऑप्शन बी की कॉस्ट कितनी है, 45। ओके जी। अब ऑप्शन ए के अंदर दो प्रोबेबिलिटीज बताई हैं, एक 0.4 बताई है, एक 0.6 बताई है। और 0.4 पे चांसेस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न कितने हैं, दैट इज 50 मिलियन। और 0.6 पे कितने हैं चांसेस, 35 मिलियन। सिमिलरली फिर ऑप्शन बताइए 0.3, ओके, देन है 0.7। और उन्होंने आगे ऑप्शन में बताई है आपको रिटर्न की, एक है 90, 90 के बाद बेटा दूसरी ऑप्शन है 40। लो बेटा जानी, ये मैंने ड्रॉ कर दिया डिसीजन ट्री। इसको कहते हैं डिसीजन ट्री ड्रॉ करना। ठीक है, अब क्योंकि मैंने डिसीजन ट्री को ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ पर मैंने इसकी फर्दर कैलकुलेशन करनी है, जिसको हम कहते हैं, अब मैं यहाँ पर निकालूंगा इसका ई एम बी। क्या निकालूंगा इसका, ई एम वी। ई एम वी ये क्या होता है बेटा, ये होता है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। क्या होता है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, हम कहते हैं रिटर्न्स
माइनस कॉस्ट। क्या फॉर्मूला है? रिटर्न्स माइनस कॉस्ट। अब रिटर्न्स कैसे यहां पर आएंगे? यहां पर रिटर्न्स कैसे आएंगे? तो आपके पास दो ऑप्शन है ना, एक देख लें। ऑप्शन ए के लिए हम रिटर्न्स निकाल रहे हैं। वो रिटर्न्स कैसे आएंगे वो आपने ध्यान से देखने हैं। रिटर्न्स ऐसे आएंगे कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब जो आंसर आएगा आप इसको पहले यहाँ लिखेंगे। अगर मैं 0.4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, ओके जी, देखें जी, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आंसर आया 20। ओके। और अगर मैं 0.6 मल्टीप्लाई बाय 35 करता हूँ, आंसर आया 21। मैंने इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो जो रिटर्न आया वो कितना बना? 41। तो ऑप्शन ए का रिटर्न कितना आपके पास आया? 41 मिलियन डॉलर्स। ओके। अब मैंने ऑप्शन बी का निकालना है। तो मेरे बेटा ऑप्शन बी का भी ऐसे निकलेगा। कैसे निकलेगा? वही वंस अगेन आप क्या करेंगे? आप अब आप लोगों ने क्या करना है, फिर से आपने इसको फाइंड आउट करना है। ये देखें जनाब, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, जो आंसर आया इसको मैंने ऐड अप करना है। तो मैं अगर 0.3 मल्टीप्लाई बाय करता हूँ 90, क्या आता है? 0.3 मल्टीप्लाई बाय 90, द आंसर इज 27। ओके, 27 आंसर आ गया। उसके बाद 0.7 मल्टीप्लाई बाय 40, तो आंसर आ गया 28। अब मैं इन दोनों को जब मैं ऐड अप करता हूँ तो आंसर आया आपके पास 55। ओके जी, 55 आ गया। तो ऑप्शन बी का कितनी रिटर्न आया आपके पास? 55 मिलियन डॉलर्स। ले जी, आपने ये क्या किया? आपने मेरे बच्चों, आपने दोनों ऑप्शंस का रिटर्न निकाल लिया। अब अगर मैं ईएमवी, अब देखें, ईएमवी फॉर ए, वो कैसे आएगा? फॉर्मूला क्या था? रिटर्न्स माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए की रिटर्न कितनी है? 41। और यहाँ पर ये जो मैंने ऑप्शन दिए 32, ये इसकी कॉस्ट होगी -32। तो मेरे बेटा इसका आंसर आया आपके पास 9 मिलियन डॉलर्स। इसका एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है ऑप्शन ए से, जो ये डसियन अर्न करेगा, एक्सपेक्टेड अर्निंग है, वो कितनी है? 90 मिलियन है। सिमिलरली अगर मैं ईएमवी निकालता हूँ ऑप्शन बी से, तो वो क्या निकलेगी? वो निकलेगी आपके पास 55 - 45। द आंसर इज 10 मिलियन डॉलर्स। तो आप देखें, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, बिजनेस को डिसीजन ऑप्शन बी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिजनेस को ऑप्शन बी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि whenever business have to make any investment within two or more options, yes they can take help from डिसीजन ट्री। एक तो इसकी वजह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाती है। आप चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी, सक्सेस और फेलियर भी काउंट कर लेते हो। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि एक्सटर्नल फैक्टर को इग्नोर कर देता है। और समटाइम जो चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये आपके एक्सपीरियंस पे बेस करता होता, इट मे बी बाइस्ड। तो ये हमने ड्रॉ की है डिसीजन ट्री। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपको डिसीजन ट्री की समझ लगी कि नहीं लगी? जी, अब नो आई वांट योर फीडबैक। लग गई सर। अच्छा जी जी, अबरार। जी सर जी लगी है। मुश्किल तो नहीं था, इजी था ये से बड़ा ये? नहीं सर जी बस एक दफा डेटा दिखा दे अच्छा, नोट डेटा करके। मैं दिखा देता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वाकलाम, कैसे फात, बड़े दिनों बाद आए हो। ये डेटा है बेटा। सर जी वो बिजी पड़ा। कोई बात नहीं। अच्छा, ये डाटा गिवन था आपके पास, ये था कि उसने कहा रिसेंट ट्री को ड्रॉ करें। उसने आपको ऑप्शन दी हुई थी, ऑप्शन ए बी। ऑप्शन ए की उसने कॉस्ट बताई है, ऑप्शन बी की ए की उसने प्रोबेबिलिटीज बताई हैं, साथ ही उसने आपको एक्सपेक्टेड बताई हैं। ये सारी ऑप्शन उसने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। ये डाटा गिवन था, उसकी बेस पे मेरे बेटा मैंने ये वाली डायग्राम बनाई है।
ठीक है, इसको कहते हैं डिसीजन ट्री। इसको क्या कहते हैं? डिसीजन डिसीजन ट्री। ट्री। तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। नॉर्मली आपको P4 में डायग्राम मिली हुई बनी हुई मिलेगी। तो आपने उसमें से ईएमवी देखना होगा, जिस ऑप्शन का ईएमवी ज्यादा होगा बिजनेस उसको अडॉप्ट कर लेगा, उसमें इन्वेस्ट कर लेगा, उसको परचेज कर लेगा। ठीक है। और जिसका ईएमवी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू की वैल्यू कम होगी उसको वो अवॉइड करेगा। ठीक हो गया। ये था आपके पास एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू के हवाले से डिसीजन ट्री का एक न्यूमेरिकल। अब अगर मैं इसका एक और न्यूमेरिकल करना चाहूँ तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल ऐसे दिया हुआ है। अब देखें जी। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो मुझे एक बात बताएं। वो कहता है अपेंडिक्स 3 में उसने 3 ऑप्शन दी हैं। कितनी ऑप्शन दी हैं? 3 ऑप्शन दी हैं। कहता है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू फॉर द सी ऑप्शन फॉर द फीनिक्स साइट। अच्छा जी, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं? विदाउट ड्रॉइंग द डिसीजन ट्री, विदाउट ड्रॉइंग द डिसीजन ट्री, क्या हम इसके एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसकी डायग्राम ही ड्रॉ कर करें। सकते हैं। ठीक है जी। जरूरी नहीं है हम इसकी डायग्राम ही ड्रॉ करें। आप पहले इस वाली का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको फिर मैं ड्रॉ करूं। विदाउट ड्राइंग मैं इसका ईएमवी निकालूं, ऑप्शन 1 2 3 का। प्लीज टेक ले दैट। लिया सर। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम इसको विदाउट ड्राइंग द डिसीजन ट्री हम इसका ईएमवी निकाल लेंगे और आपको बताएंगे कि ईएमवी विदाउट ड्राइंग द डायग्राम कैसे निकाला जाता है। ठीक हो गया। ओके जी। अब हम इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे और आपने देखना है कि ये सिमिलरली बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको मुश्किल ही नहीं लगेगा। ओके जी। सबसे पहले उसने आपसे कहा है कि आपके पास ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है ना, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3। अब अगर मैं लिखूं, सिर्फ मैं निकाल रहा हूं यहाँ पर ऑप्शन 1 का। हम जानते हैं कि ईएमवी का फॉर्मूला क्या होता है। ईएमवी इज इक्वल टू रिटर्न्स माइनस कॉस्ट। कॉस्ट। अब ऑप्शन 1 की उसने जो हमें कॉस्ट गिवन है, बेटा वो गिवन है 15 मिलियन। ओके। अब हमें रिटर्न्स निकालने हैं। अब यहां पर उसने आपको चांसेस ऑफ सक्सेसफुल आउटकम दिए हैं। चांसेस ऑफ सक्सेसफुल आउटकम दिए हैं। अच्छा एक बात बता दूं, एक पॉइंट है जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। हम एक लाइन पढ़ते थे ओ लेवल्स में कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटीज वो कितना होती है हमेशा? 1 होती है। अब अगर वन उसने होती है। आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी है, से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी है तो 0.8। फेलियर की हमें नहीं पता, वो हमारे लिए क्या है? अननोन है। लेकिन हम जानते हैं इन सब का सम कितना होगा? 1 है। इसका मतलब क्या है? फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पर? जीरो। पॉइंट टू। 0.2। ठीक है जी। जी। ओके जी, अब हमने ये देख लिया। अब हमने यहाँ पर रिटर्न्स निकालने हैं। रिटर्न्स कैसे निकलेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके सक्सेस के रिटर्न से, वो है 30। एक ऑप्शन ये आ गई। प्लस फेलियर कितनी है? दैट इज 0.2 जो हमने खुद अपने कॉमन सेंस से ड्राइव की है। और फिर जी। इसकी सक्सेस कितनी थी? वो थी 10। लें जी, इनको इसको मल्टीप्लाई करके ऐड अप करें, इससे निकाल दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखें फॉर एग्जांपल, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 30, 24 आ गया। ओके जी। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2। तो 24, 26। 26, 26 माइनस 15 एंड द आंसर इज 11। 11। ले जी, 11 मिलियन है आपकी फर्स्ट ऑप्शन का ईएमबी। ये मैंने सर जी विदाउट ड्राइंग लेकिन। द डिसीजन ट्री को ड्रॉ किए बगैर मैंने ईएमबी निकाल लिया। इज दैट क्लियर? जी। जी। जब डिसीजन ट्री आपको ना कहेगा डिसीजन ट्री को ड्रॉ करें और लेट आप ईएमवी निकालें तो आप ईएमवी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी को इस पे मसला तो नहीं? सर मुझे बता दें कि ये जो 0.2 और फेलियर सक्सेस रेट है, जी जी। ये हमने अपनी कॉमन सेंस से निकाला है। बेटा सक्सेस का डेट गिवन था। 1 था। ये नहीं नहीं, ये हमें गिवन था।
दैट इज जीरो पॉइंट गिवन द फाइव। सक्सेस रेट। हाँ हम और जानते हैं। हमने वैसे उसको 1 निकाला कि सम ऑफ नहीं ऑल नहीं, हम ये प्रोबेबिलिटीज इज रूल 1। जानते हैं कि तमाम प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, वन होता है। 1। अगर एक प्रोबेबिलिटी जी गिवन है और सेकंड हमने निकालनी है, दैट इज फेलियर, हमें क्या पता है भाई, जब सबकी प्रोबेबिलिटी वन होती है तो वन वन में से इसको माइनस कर देंगे तो भाई हमारे पास किसकी आ जाएगी, फेलियर की आ जाएगी। जी जी। तो ये मैंने यहाँ पर किया है। समटाइम ये परसेंटेज में गिवन होती है, समटाइम ये उसने लिखा होगा 80%, तो ये कितनी बन जाएगी बाय हम्म। डिफॉल्ट। आप 80% को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें तो कितनी बन जाएगी, जी सर। 0.8। तो बाय डिफॉल्ट जीरो आपके पॉइंट पास। एट जी। इज दैट क्लियर? जीरो कि खोल निकाल के दिखाऊं? जी सर। डिसीजन ट्री की ये नहीं वाली नहीं। ईएमवी निकालना क्लियर हुई विदाउट मेकिंग द ग्राफ, विदाउट मेकिंग द डायग्राम। इज इट क्लियर हाउ वी कैन कैलकुलेट द ईएमवी? ओके जी। हम इसका एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि हमने कहा था हमें रिग्रेस करके न्यूमेरिकल खत्म करने हैं। ले जी। अब यहाँ पर उसने आपको और डिसीजन ट्री का न्यूमेरिकल कोई नहीं दिया हुआ, तो नॉर्मली ये डिसीजन ट्री के न्यूमेरिकल मेरे पास आए हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 है, उसने कह रहे 3 सेल साइट साइट को बेच देते हैं 3 सालों के बाद। अब इसका बताएं कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसने यहाँ पर कॉस्ट नहीं दी हुई, उसने यहाँ पे कॉस्ट कितनी है, नील, यानी कि जीरो है। कॉस्ट कितनी है, जीरो है। तो अब अगर मैं इसको जीरो। निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा मेरे बेटा? अब अगर इसको मैं निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा? अगेन, मुझे फॉर्मूला पता है, ईएमवी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पता है ईएमवी का, रिटर्न्स माइनस कॉस्ट। रिटर्न्स माइनस कॉस्ट, ये आपका फॉर्मूला है। अब आपने रिटर्न्स निकालने हैं। रिटर्न्स कैसे निकालेंगे, उसने आपको खुद बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। आप क्या करेंगे, उसने कहा कि जो यहाँ पर उसने आपको सिर्फ आउटकम ऑफ सक्सेसफुल दिया हुआ है, यानी कि प्रोबेबिलिटी सक्सेस दी है, दैट इज 0.5। ओके, इस पे कितनी रिटर्न आएगा, 10 मिलियन। अब हमारे पास दूसरी नहीं गिवन, हमें पता है वो कितनी आएगी, वो 0.5 ही आएगी। 0.55 ही आएगी। ठीक है जी, हाँ जी, ये आ गया। अब कॉस्ट उसने ऑलरेडी नील गिवन है तो हम जीरो लिख देंगे। कॉस्ट ने ऑलरेडी क्या सर किया है? ये अभी मुझे समझ, ये आपने क्या किया अभी? मेरे भाई, मैं ईएमवी निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब ईएमवी के जी। अंदर अगर आप देखो, उस कॉलम को देखो, उस कॉलम के अंदर उसने आपको चांसेस ऑफ सक्सेसफुल आउटकम दिया है और इकोनॉमिक पे ऑफ दिया हुआ है। इकोनॉमिक पे ऑफ बेसिकली हमारे रिटर्न्स जो होते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं। इकोनॉमिक पे ऑफ क्या है, अच्छा। हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ही हैं, पर हमने टोटल रिटर्न्स निकालने होते हैं। टोटल रिटर्न्स तब निकलेंगे जब हम सक्सेस और फेलियर दोनों को एड अप करेंगे, ठीक है। सक्सेस एंड फेलियर्स को एड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल रिटर्न्स आएंगे। उसने कहा था कि ऑप्शन हम्म। 3 का जो सक्सेस पे रिटर्न आता है वो है 10 मिलियन, और जो फेलियर भी आता है वो है 5 मिलियन। ठीक है। तो यहां पर ये जो वैल्यू लिखी है बेटा जानी, ये प्रोबेबिलिटी है। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक पे ऑफ। अच्छा। सक्सेस रेट पे ठीक ऑफ। है जी। ये इकोनॉमिक सक्सेस रेट, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो मर्जी बोल दें। ठीक हो गया। मैंने क्या किया, हम्म। अब इसको मल्टीप्लाई किया और फिर आपस में इसको मल्टीप्लाई किया। गॉट माई पॉइंट? बात समझ लग रही मेरी बच्चे? अब देखें शाह जी, जी। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया, अब इसका आंसर आ गया 5। ओके, प्लस अगर मैं इसको निकालता हूँ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर आ गया 2.5। कितना आंसर आपके पास आया, 2.5। तो मेरे भाई ये आ गया 7.5 माइनस जीरो, तो द EMV इज 7.5 मिलियन डॉलर। जी मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको आज समझाया है डिसीजन ट्री। यहां तक किसी की कोई एम्बिग्यूटी हो तो मुझे रोक के पूछे कि सर EMV कैसे निकालते हैं। जी। सर ये ओ, 5 मिलियन बिल्कुल। भी इकोनॉमिक पे ऑफ है। जी बेटा। 0.5 मल्टीप्लाई 5 मिलियन। जी बेटा, यानी ये प्रोबेबिलिटी है। ये आपके पास क्या है, इकोनॉमिक पे ऑफ कह लो इसको, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कह लें इसको, जो भी टेबल पे अस्सलाम गिवन वालेकुम सर। है। मतलब बेटा, यहां तक बात क्लियर हुई? सर कौन सा टॉपिक पढ़ा डिसीजन रहे हैं? ट्री। हाँ जी, कौन सा? डिसीजन ट्री। अच्छा। जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? यार आगे से बोलो सही, कम से कम फहद और कैस और हुसैन।
जी सर जी क्लियर है। सबको क्लियर है? ओके जी जी, जी जी सर, आगे समझ। आगे समझ। ओके जी, हमने ये डिसीजन ट्री को किया वाइंड अप। अब हम करने जाएंगे अगला न्यूमेरिकल। मैं क्लास दोबारा जनरेट करूंगा, ठीक है, ताकि शुरू से रिकॉर्डिंग हो सके। मैं आपको दोबारा कॉल